अनंतनाग के सिंथन नाला में अचानक आई बाढ़ की वजह से नाले की सड़क पूरी तरह से बह गई है। प्रशासन ने बताया कि मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन इसे ठीक होने में समय लग सकता है। प्रशासन ने अपील की है कि अगली सूचना तक इस मार्ग पर किसी भी तरह की यातायात आवाजाही ना की जाए। डक्सुम और पन्ना नाला भी तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो फंसे हुए वाहनों को वापस लौटने या वैकल्पिक NH 44 मार्ग से जाने की सलाह दें। तो अनंतनाग के सिंथन नाला में अचानक आई बाढ़ की वजह से नाले की सड़क पूरी तरह से बह गई है। नाले की सड़क पूरी तरह से बह गई है। प्रशासन ने बताया कि मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन इसे ठीक होने में समय लग सकता है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगली सूचना तक इस मार्ग पर किसी भी तरह की आवाजाही ना की जाए। डक्सुम और पन्ना नाका पर तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो फंसे हुए वाहनों को वापस लौटने या फिर जो वैकल्पिक NH 44 मार्ग है उससे जाने की सलाह दे। तो सिंथन नाला में बाढ़ से सड़क बह गई है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगली सूचना तक इस मार्ग पर किसी भी तरह की आवाजाही ना की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किश्तवाड़ में आपदा वाले जसोती गांव का दौरा करेंगे और राहत बचाव की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों से किश्तवाड़ के जसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। NDRF, SDRF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तबाही वाले इलाके में रेस्क्यू में जुटे हैं। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किश्तवाड़ में आपदा वाले जसोती गांव का दौरा करेंगे और राहत बचाव की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। NDRF, SDRF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तबाही वाले इलाके में रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 9 दिनों से किश्तवाड़ के जसोती में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और किश्तवाड़ आपदा में आपको बता दें कि अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जसोती गाँव का दौरा करेंगे और राहत बचाव की समीक्षा करेंगे। और आपदा प्रभावितों से भी इस दौरान राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुलाकात करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन यानी राहत बचाव की समीक्षा करेंगे। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही मौसम खराब हो गया है। कल से ही किश्तवाड़ में बारिश हो रही है, लिहाजा यहाँ 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ऐसे में बारिश, रेस्क्यू और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर चुनौती बन सकती है, क्योंकि किश्तवाड़ में कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किश्तवाड़ दौरा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि किश्तवाड़ में कल से ही मौसम खराब है, कल से ही बारिश हो रही है और 10 दिन से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, इस बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर ये चुनौती बन सकती है, क्योंकि किश्तवाड़ में आपको बता दें कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो ये कि कल से ही किश्तवाड़ का मौसम खराब है, लगातार वहां बारिश हो रही है। ऐसे में बारिश, रेस्क्यू और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर चुनौती बन सकती है, क्योंकि कल से ही लगातार किश्तवाड़ में बारिश हो रही है। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल से ही किश्तवाड़ में बारिश हो रही है, मौसम खराब है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ का दौरा करने वाले हैं, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले किश्तवाड़ में कल से ही मौसम खराब है, कल शाम से ही बारिश हो रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ का दौरा करने वाले हैं, राहत बचाव की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन
किश्तवाड़ का मौसम कल से ही खराब है, लगातार बारिश हो रही है और किश्तवाड़ में जिस तरह से 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में बारिश रेस्क्यू और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर चुनौती बन सकती है और लगातार मौसम खराब है किश्तवाड़ में, जिसके बाद ये चुनौती बन सकती है रेस्क्यू और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि किश्तवाड़ का मौसम कल से ही खराब है। ऐसे में खराब मौसम कहीं ना कहीं बाधा बन सकता है इस दौरे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए कल शाम से ही चाहे वो रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, लगातार बरसात हो रही है। रास्ते में कई जगह लैंडस्लाइड हुए, मडस्लाइड हुए। हालांकि प्रशासन भी हाई अलर्ट पे है और कोशिश ये की गई कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए, लेकिन जिस तरह से बरसात लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हैवी रेनफॉल जो है इस वक्त किश्तवाड़ में हो रहा है और जिसके चलते जो यहाँ किश्तवाड़ से पाडा जाने का रास्ता है उसमें भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कई जगह पे जो है शूटिंग स्टोन्स जो है वो नीचे आए हैं। तो ऐसे में जो इस वक्त मौसम है ये बाधा बन सकता है, क्योंकि समूचे जम्मू संभाग में इस वक्त बरसात हो रही है और ये दिखाता है कि जो पहले ही प्रशासन ने एडवाइजरी जो है वो पहले ही इशू कर दी थी कि जम्मू संभाग में 23 से 26 तक जो है मौसम जो है काफी ऑरेंज अलर्ट जम्मू के लिए घोषित किया गया है, जम्मू संभाग के लिए। तो ऐसे में हिदायत ये भी दी गई है कि जितने भी नदी नाले हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या जो कच्चे रास्ते हैं जहाँ पे पानी आ सकता है वहां पे लोग ना जाएं, एहतियात बरतें। और इस वक्त जो एडवाइजरी जो इशूज की हैं, प्रशासन का ये कहना है कि लोग उनको फॉलो करें, क्योंकि आने वाले जो अभी 36 से 48 घंटे हैं वो काफी मुश्किल वाले हो सकते हैं लोगों के लिए। जी राजन, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और नजर अपनी बनाकर रखिए इस खबर पर। और अभी भी मौसम किश्तवाड़ में खराब है, ऐसे में ये रेस्क्यू और राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर चुनौती बन सकती है। आपको बता दें कि आज किश्तवाड़ का दौरा करने वाले हैं राजनाथ सिंह और उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लेकिन किश्तवाड़ में कल से ही मौसम खराब है और आज भी बारिश हो रही है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है। यहाँ चुराह में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद नकरोट चांजू रोड बंद हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से यहाँ कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कल शाम 6 बजे से ये रोड बंद है। हालांकि लोक निर्माण विभाग रोड खोलने में जुटा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ चुराह में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद से ही नकरोट चांजू रोड बंद हो गया है। सड़क बंद होने की वजह से यहाँ कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। कल शाम 6 बजे से ये रोड बंद है। हालांकि लोक निर्माण विभाग रोड खोलने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से गाड़ियों की यहाँ पर कतार लगी हुई है। चुराह में ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद से ही नकरोट चांजू रोड को बंद किया गया है और सड़क बंद होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और फिलहाल वहां पर लोक निर्माण विभाग रोड खोलने में जुटा हुआ है। मलबा हटाया जा रहा है सड़क से। कल शाम 6 बजे ये रोड बंद हुआ था और ये तस्वीरें देखिए आप, चुराह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद से ही नकरोट चांजू रोड को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से ही यहाँ पर कई गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और कल शाम 6 बजे से ये रोड बंद है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेम, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? जी वैष्णवी, देखिए पूरे समूचे चंबा जिला की बात करें तो यहाँ पर बारिश का कहर पूरी तरह से जारी है। पिछले कल शाम की बात करें तो शाम को जो तीसरा चांजू मार्ग था वहां पर भारी बारिश की वजह से वहां पर भूस्खलन हुआ था और पानी जो था उसके साथ मलबा पूरा सड़क पर आ गया था। नाला पूरी तरह से बंद था और यहाँ पर गाड़ियां दोनों तरफ से पूरी तरह से जैम थी। हालांकि कुछ देर के लिए वहां जेसीबी की मदद से रास्ता रात के समय खोल दिया गया था, लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर वहां मलबा आ चुका है। लेकिन रात के बाद वहां से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है उससे जगह जगह रास्ते बाधित हो रहे हैं और एक बार फिर वहां पर पानी जो है आ चुका है और
अब अभी भी वहां पर जेसीबी मशीन द्वारा रास्ता को खोला जा रहा है। जी वैष्णवी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर चुराह में लैंडस्लाइड होने के बाद से ही नकरोट चांजू रोड को बंद कर दिया गया और सड़क बंद होने की वजह से यहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। कल शाम 6 बजे से ये रोड बंद है। हालांकि लोक निर्माण विभाग रोड खोलने में जुटा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित दाची गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सेना के जवानों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फॉर्म के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकी ठिकाना बना हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इस आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीर भी सामने आई है और इस तस्वीर में दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फार्म के ऊपरी हिस्से में जंगल में आतंकी ठिकाना बना हुआ था और बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी। तो यहां पर एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ किया गया। सेना ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। आतंकी ठिकाने नष्ट होने की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में दिख रहा है कि दाची गांव नेशनल पार्क में बने मत्स्य पालन विभाग के फार्म के ऊपर ऊपरी हिस्से में जंगल में यह आतंकी ठिकाना बना हुआ था, जिसे सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। और श्रीनगर के SKICC में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में खेल मंत्री सतीश शर्मा, विधायक जदीब तनवीर सादिक समेत कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश की टीम ने 10 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ विजेता का खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर कई राज्यों से आए एथलीटों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आयोजकों ने इस महोत्सव को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल खेल को बढ़ावा देगा, बल्कि कश्मीर में खेल पर्यटन की नई संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। तीन दिन से ये इवेंट चल रहा था, जिसमें 10 मेडल्स कैनो स्प्रिंट में, 4 कैनो स्लालम और रोइंग में 12 मेडल्स की फाइट हुई। बहुत ही थ्रिलिंग फाइनल्स मिले और जो बाहर से एथलीट्स था उनको बड़ी मसरत और खुशी हुई कि वो फेमस डल लेक में रो कर रहे, पैडल कर रहे हो। ये हर एक एथलीट का ख्वाब रहता है कि वो डिफरेंट वाटर बॉडीज में रो करे, डिफरेंट कोर्सेज में प्रैक्टिस करे और उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिला एथलीट्स को। और आने वाले दौर में मुझे लगता है ये एक बड़ा बूस्ट मिलेगा ये इवेंट जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को। और आने वाले दौर में मुझे लगता है इट शुड नॉट ओनली बी हियर इन डल लेक। हम इसमें दर्शाने में काफी कामयाब होंगे कि J&K इज अ सेफ डेस्टिनेशन। आपकी हमारे सारे डिपार्टमेंट्स की जो कलेक्टिव एफर्ट रही है कि हम स्पोर्ट्स टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दें, हमारे जो पीस एंड डेवलपमेंट का यहाँ मिशन है उसको आगे लेके जाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप देख सकते हैं इसी टूरिज्म के हवाले से अगर देखेंगे तो माइस टूरिज्म ही इस वक्त टूरिज्म के फ्लेम को अलाइव रखे हुए हैं और ख़ासकर ये ऐसा हिस्टोरिकल और नेशनल इवेंट यहाँ पे होना, नेशनल वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ मोर देन 400 जो पार्टिसिपेंट्स आए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री और ये दे विल बिकम एम्बेसडर्स बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस सिंस राइट फ्रॉम देयर अराइवल टू देयर डिपार्चर। इन्होंने जो कश्मीर का अनुभव किया और पोस्ट 22 अप्रैल अब यही हमारे एम्बेसडर बनेंगे। हर कोने से, देश के हर कोने से आए हैं ये। ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया they have come to enjoy this ambience. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं
जो स्पोर्ट्स काउंसिल और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए। आप जानते हैं ये पहली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल थी जो आज से यहाँ डल लेक के नाम पे जानी जाएगी। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हर साल ये इवेंट होगा एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल इवेंट। आपने देखा कि टीम्स जो हैं सारे हिंदुस्तान से, सारी स्टेट से और बाकी जगहों से आई और यहाँ के बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत इंजॉय किया और बहुत एक अच्छे तरीके से यहाँ ये गेम्स हुई। आप सबको पता है कि 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं पांचों जम्मू कश्मीर में यहाँ हमारे खूबसूरत गुलमर्ग में हुई हैं एंड वी आर द विंटर गेम्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वी विल सून बी द वाटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री एज वेल। हमारा उस तरफ जो एंडेवर है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए हैं। हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ बने हैं, सिर्फ डल लेक में नहीं लेकिन हमारा जो नगीन लेक है मानसबल में बनने जा रहा है। बसोली में जो है हमारा सेंटर जो है ऑलरेडी शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी खोलेंगे और हमारे यहाँ जो अपने एथलीट्स हैं वाटर स्पोर्ट्स एथलीट्स वो भी बहुत प्रोग्रेस करेंगे।